दोस्तों, मेरा नाम चंदन है और मैं आज आपको राजस्थान सरकार द्वारा पारित में ऐसे कानून की बात कर रहा हूं जो कि यदि आप शहर के अंदर गाय या भैंस को रखते हैं तो अब आप गाय या भैंस को रख नहीं सकते। ऐसा एक कानून बना है जिसके अंदर सरकार ने ये बताया है कि यदि शहर में रहने वाले जो गाय और भैंस का दूध बेचते हैं उन पे ये प्रतिबंध, बिल्कुल पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है कि अब वो ये काम नहीं कर पाएंगे। इसमें जो जिस हिसाब से ये इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए गए हैं उस हिसाब से 95% लोग अब दूध का व्यवसाय शहरों में गाय और भैंस को रख के नहीं कर पाएंगे। ये अभी जो नया रूल्स आया इसके अंदर इसमें ये बताया गया है कि यदि एक शहर में गाय या भैंस एक से अधिक आप नहीं पाल सकते, और उसमें ये बताया गया यदि आप एक गाय या भैंस रखते हैं तो उसके लिए दूध के लिए आप रख सकते हैं उसको, लेकिन उसके लिए आपके पास 100 वर्ग गज का गाय के लिए अलग से प्लॉट्स होना चाहिए। और वो भी उसमें उसके बाद में भी उसमें नगर निगम से या नगर पालिका से आपको उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, और उसमें जो 1000 रुपये गवर्नमेंट की फ़ीस है वो जमा कराने के बाद में लाइसेंस है जो आपको 31 मार्च तक का मिलेगा। उसके बाद 1 अप्रैल को वापस से आपको वो लाइसेंस रिन्यू करवाना पड़ेगा, और उस समय जब आप रिन्यू करवाएंगे उस समय भी आपको वापस से फ़ीस पे करनी है। और सेकंड है उसमें यदि बाई चांस किसी पड़ोसी ने इस संबंध में उसने कंप्लेंट दर्ज करवा ली कि उसको गोबर मूत्र आदि से परेशानी हो रही है, तो वो कंप्लेंट दर्ज करवाने के बाद में भी लाइसेंस बनने के बाद में भी वो लाइसेंस आपका निरस्त हो सकता है, हो जाएगा। मतलब वो उसमें आपको 1 महीने का टाइम पीरियड देंगे, और उसमें यदि आप सही तरीके से उसको काम को नहीं कर पाए, सहमति नहीं बना पाए, तो आप उसमें ये कर पाएंगे। और उसके बाद में उन्होंने और नियम में कहा है कि यदि वो पशु जो आप एक रख रहे हो उसको यदि बाहर घूमते हुए पाया गया तो उसमें आपको 10,000 रुपये की फ़ीस जमा करानी होगी। उसके बाद में वो पशु वापस छोड़ा जाएगा। उसके अलावा यदि आप वो जो परिवहन करके जो पकड़ के नगर निगम वाले और नगर पालिका वाले ले जाएंगे उसका भी 500 रुपये परिवहन चार्ज अलग से लिया जाएगा। और सेकंड है उसमें कि यदि उसके बाद में वो यदि वहाँ पर आप 1-2 दिन से या उसको पशु को लेने जल्दी से नहीं गए तो मतलब प्रत्येक दिन उसमें आपको 500 रुपये का पेमेंट वसूला जाएगा। और मतलब एक आपको तो, और उसमें एक कंडीशन और है कि आप यदि उस पशु के मल को 10 दिनों तक अपने घर के अंदर गड्ढा खोद के रख सकते हो। 10वें दिन के बाद आपको प्रत्येक 10 दिन बाद में उस कचरे को वहाँ से खाली करके और शहर के बाहर ले जा करके डालना होगा। और इसमें बाद में यदि आपकी कंप्लेन ऐसी भी हो जाती है कि यदि पशु घर के बाहर या रास्ते में कहीं मिलता है और कोई आदमी उसके ऊपर कंप्लेन कर देता है तो वो भी आपको उससे भी आपका लाइसेंस निरस्त हो जाएगा। और इसके बाद में है कि इसमें आपको 1 महीने का टाइम पीरियड दिया जाएगा भाई लाइसेंस के लिए, और 1 महीने बाद में पूर्णतः आपका रख जाएगा। अभी शहरों के अंदर जो रिजगा बेचते हैं उनके लिए भी इसी में प्रावधान किया है कि यदि आप बिना लाइसेंस रिजगा बेच रहे हैं तो आपके ऊपर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। और ऐसे काफ़ी प्रावधान इसमें किए गए हैं। और इसमें भी एक और है कि यदि बाई चांस आपका मकान 100 वर्ग गज है तो 100 वर्ग गज तो आपको गाय के लिए रखना पड़ेगा। उसके बाद 200 वर्ग आगे उसको खुला नहीं रख सकते आप, और 200 वर्ग गज रहवास उसमें आप रहवास भी नहीं बना सकते। मतलब वो पूर्ण रूप से गाय और भैंस जो आप रख रहे हैं उसके लिए ये होगा। और जो पशुधन आप रख रहे हैं वो पशुधन पूर्णतः आपके उपयोग के लिए, स्वयं के उपयोग के लिए होगा। उसमें आप न तो उसमें जो जिस पशुधन से आप घी या मक्खन या दूध ऐसे कुछ बेचने की कोशिश करेंगे तो वो आप बेच नहीं सकते, यानी कानूनी रूप से वो गलत है। आप वो ओनली फॉर आप खुद के लिए ही वो पशु रख सकते हो। तो इस हिसाब से यदि ये इन शर्तों के साथ यदि कोई शहर के अंदर जो अभी जिस हिसाब से हैं तो उसमें 95% लोग ऐसा सोचते हैं कि 95% लोगों का ये धंधा बंद हो जाएगा और या गाय भैंस को नहीं रख पाएंगे।
क्योंकि किसी के पास यदि गाय भैंस है और 200 वर्ग गज या 100 वर्ग गज का उसके लिए अलग से मकान नहीं है तो उस हिसाब से हो जाएगा, बंद हो जाएंगे। और या किसी ने पड़ोसी ने कंप्लेंट कर दी तो भी उससे भी बंद हो जाएगा। और यदि कहीं घर से बाहर निकली और उन्होंने नगर निगम या नगर पालिका ने उस गाय भैंस को पकड़ करके अपने जो इंस्टीट्यूट है उसमें ले गए तो फिर उसमें उस दरमियान भी आपको 10,000 रुपये की भारी भरकम रकम देनी है। उसके बाद उसमें जो परिवहन चार्ज है उसको भी पे करना है। और उसके बाद जो वहाँ पर प्रत्येक दिन रही जो गाय या भैंस जो है बछड़ा है आपका, वो प्रत्येक दिन रहा उसको भी आपको उसका भी पेमेंट करना, आपको प्रत्येक दिन का भी उनका अलग से चार्जेस है। इसके अलावा भी ये है कि यदि बाई चांस गाय और भैंस आप रख रहे हो उसके कान के अंदर आप एक टोकन डालना होगा कि जिसमें आप अपना मालिक जो अपना नाम है वो आपको उसमें नाम लिखना होगा, उसमें आपका पता लिखना होगा, उसमें आपको मोबाइल नंबर बताना होगा कि भाई ये गाय भैंस फलाना आदमी की है। तो ये सारे नियम कायदे कानून अभी नए सिरे से लागू है, जिस कारण से अब गाय और भैंस के लिए आपको लाइसेंस लेना ही होगा यदि आप रख रहे हैं। और वो भी सिंगल गाय भैंस के लिए मिलेगा लाइसेंस भी। आप उसमें मतलब ऐसा है कि आप 5 या 10 की सोच रहे हो तो 10 की लिए लाइसेंस नहीं है। और उस दरमियान यदि आपकी कोई कंप्लेन हो जाती है तो फिर आपका पक्ष नहीं सुना जाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इस चैनल को देखने के लिए बहुत धन्यवाद सर।